6.2 दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है। एक क्वेश्चन ये है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है, जो आप पिछले साल मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े थे। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो त्रिभुज ABC एक त्रिभुज दिया है जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु क्या है, E है। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि DE समांतर BC। पिछले साल भी पढ़े थे क्या, मध्य बिंदु प्रमेय। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। तो वही यहाँ भी है कि यहाँ पे त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु क्या है, E है। तो आपको सिद्ध करना है कि DE समांतर BC। यहाँ ये नहीं सिद्ध करना है कि DE BC का आधा है, यहाँ सिर्फ इतने सिद्ध करना है कि DE BC के समांतर है। तो आप थेस प्रमेय का विलोम क्या पढ़े हो, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ देखते हो त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है तथा AC का मध्य बिंदु E है, तो सिद्ध करना है DE समांतर BC। तो चूंकि DAB का मध्य बिंदु है इसलिए AD बराबर क्या होगा, DB। तो AD बराबर DB को लिख सकते हैं DB गुणे 1। तो DB को लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो अपान में हो जाएगा, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार क्या है, EAC का मध्य बिंदु है। तो जब EAC का मध्य बिंदु है तो AE बराबर क्या होगा, EC। IC को लिख सकते हैं EC गुणे 1। और जब दो पदों के बीच में गुणा का चिन्ह रहता है तो कोई राशि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब ले जाते हैं तो अपान हो जाता है, और प्लस माइनस रहता है तो चिन्ह बदलता है ना। तो यहाँ पे क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो EC को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो अपान में हो जाएगा, तो AE अपॉन EC इक्वल टू क्या हो गया 1। और समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड सेम है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो समीकरण 1 व 2 से AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसे एक से साबित हो गया कि D और E त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसलिए DE भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करने की वजह से DE रेखा BC के क्या होगी, समांतर। इसको कहेंगे थेस प्रमेय के विलोम से या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से। थेस प्रमेय का दूसरा नाम क्या है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, BPT। इसको ऐसे लिखते हैं BPT। पाइथागोरस थ्योरम को PGT, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, इसको कहते हैं BPT। ठीक है। अब देखो अब दूसरी थ्योरम, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। लिखो, सिद्ध कीजिए एक तरह, देखो यहाँ पे इसको समझ लो अच्छे से। एक त्रिभुज है ABC, सुनो, ABC एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC के एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो AB के मध्य बिंदु D से हम एक लाइन खींचते हैं और BC के समांतर खींच देते हैं, BC के समांतर खींच देते हैं। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर यदि लाइन खींची जाए तो यह रेखा, यह लाइन तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी के समांतर खींची गई रेखा तीसरी को समद्विभाजित करती है, तीसरी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो इसके मध्य बिंदु से रेखा खींची जा रही है, ठीक है, और इसके समांतर भी है ना। तो समांतर होने की वजह से थेस प्रमेय लग जाएगी। तो AD बटे DB बराबर क्या होगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, किससे, थेस प्रमेय से। ठीक है, अब D क्या है, AB का मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या होगा, AD बराबर DB होगा। AD बराबर क्या होगा, DB। तो AD के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, DB। तो DB बटे DB बराबर क्या होगा, AE बटे EC। ठीक है, DB कट गया तो 1 बटे 1 बराबर AE बटे EC। तिर्यक गुणा कर दो तो क्या आएगा, AE बराबर EC। AE बराबर EC आना क्या साबित करता है, EAC का मध्य बिंदु है। EAC का मध्य बिंदु है तो क्या करती है, यानी ये रेखा DEAC को समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो थ्योरम क्या है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा
तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो आप थ्योरम क्या पढ़े थे सूत्र में, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, इसलिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC। क्वेश्चन में दिया है कि DAB का मध्य बिंदु है, तो जब DAB का मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB, तो इसलिए AD के स्थान पर DB लिख दिए। तो DB बटे DB बराबर AE बटे EC, DB DB कट गया तो 1 बटे 1 बराबर AE बटे EC, तो गुणा कर दिए तो AE बराबर EC। AE बराबर EC आना ये साबित करता है कि बिंदु EAC का मध्य बिंदु है, और जब EAC का मध्य बिंदु है तो DE AC को 2 बराबर भागों में बांटती है, जबकि D है क्या, किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा है। तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। सिद्ध हो गया, है ना आसान, ये बन भी जाएंगे कि नहीं, भूल ना जाना। तो यहाँ देखो, लिखो दूसरी थ्योरम, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। किसी त्रिभुज की सिद्ध कीजिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो लिखोगे क्या दिया है, त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है। त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है तथा DE समांतर BC है, DE समांतर BC है, DE समांतर BC है, DE समांतर BC है, DE समांतर BC है। जो भुजा AC को बिंदु E पर काटती है, तो हमें सिद्ध करना है, दिया है तो सिद्ध करना है कि E भुजा AC का मध्य बिंदु है, बिंदु E भुजा AC का मध्य बिंदु है, अर्थात DE भुजा AC को समद्विभाजित करती है, अर्थात DE भुजा AC को समद्विभाजित करती है। ठीक है, बिंदु E भुजा AC का मध्य बिंदु है, अर्थात DE भुजा AC को समद्विभाजित करती है। ठीक है, अब क्या लिखोगे, उपपत्ति पत्ति में क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC में बिंदु D भुजा AB का
बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी। ठीक है, ए डी बराबर डी बी तो गुणे 1 कर सकते हो कि नहीं? ए डी बटे डी बी बराबर हो गया 1, समीकरण नंबर 1। ए डी बराबर डी बी तो डी बी गुणे 1 कर लिए, तो डी बी को इधर ले आए तो ए डी बटे डी बी बराबर 1 है। अब चूंकि डी ई समांतर है किसके? बी सी के, इसलिए ए डी बटे डी बी बराबर ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। रीजन थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब ए डी बटे डी बी का मान समीकरण 1 से रख दो 1। ए डी बटे डी बी के स्थान पे क्या लिख दो यहाँ 1 बराबर क्या होगा ए ई बटे ई सी। समीकरण 1 से वैल्यू है रखी गई है ना। अब 1 बटे 1 अपन से कर सकते हो, तिर्यक गुणा, तो ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी। अतः ई क्या है? भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, जिसका अर्थ है ई ए सी का, जिसका अर्थ है कि बिंदु ई ए सी, भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। अर्थात डी ई भुजा ए सी को समद्विभाजित करती है। अर्थात डी ई भुजा ए सी को समद्विभाजित करती है, अर्थात डी ई भुजा ए सी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, सिद्ध हो गया ना। अब चलो देखो आगे। लिख ले इसको, सब कोई नहीं लिख पाए? अगला क्वेश्चन देखो, एक और है क्वेश्चन है इस पर आधारित।
OP और OQ, OP और OQ हाँ देखो चित्र बना लेते हैं पहले, तो बताते हैं, समझाते हैं इसको। TQR ये O है, यहाँ पे एक बिंदु है D, EF DF E और F लिख लो यहाँ। ठीक है, DE, ये DE समांतर है। लिखो चित्र में, क्वेश्चन लिखते हैं आप, चित्र में DF AE नहीं, DE समांतर AC है। DE समांतर AC कहाँ है? DE समांतर OQ है। देखो ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो आपको EF समांतर QR सिद्ध करना है। सुन लो क्वेश्चन में क्या दिया है, DE समांतर है OQ के और DF समांतर है किसके? OR के, OR के। तो आपको प्रूफ करना है कि EF समांतर है QR के। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? आपको दिया है DE समांतर OQ और DF समांतर OR। ठीक है, तब सिद्ध करना है कि EF समांतर QR। अब सुनो, क्वेश्चन चित्र भी में ही सिद्ध कर सकते हो अपने आप। जब ED समांतर है किसके, या DE समांतर है किसके? OQ के, तो थेस प्रमेय से क्या होगा, ये PD बटे DO बराबर PE बटे EQ, थेस प्रमेय से। नहीं, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में, तो क्या लिख दोगे? PD बटे DO बराबर PE बटे EQ। फिर इसमें देखो DF समांतर है OR के, तो इस त्रिभुज में देखो POR त्रिभुज में इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा ये है, तो ये समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है ये दोनों बिंदु इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे, तो क्या आ जाएगा? PD बटे DO बराबर आएगा PF बटे FR। तो यहाँ PD बटे DO बराबर आया P बटे EQ भी, और PD बटे DO बराबर आया PF बटे FR भी। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम। इसलिए क्या आ जाएगा? PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। अब यदि ये रेखा इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने लगी, यदि कोई रेखा किस त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसलिए EF समांतर क्या हो गया? QR हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे? दो बार लगाओगे थेस प्रमेय का विलोम। दो बार क्या लगाओगे? नहीं, दो बार थेस प्रमेय का विलोम होगा, थेस प्रमेय लगाओगे दो बार ना। क्या है कि ये रेखा क्या है? इस भुजा के समांतर रेखा ना है, तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींच गया। हाँ, दो बार थेस प्रमेय लगाओगे, एक बार थेस प्रमेय का विलोम, लास्ट में थेस प्रमेय का विलोम लगेगा। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के, तो यहाँ पे जब कहेंगे EF समांतर Q हुआ तो थेस प्रमेय का विलोम लगेगा और दो बार लगेगा थेस प्रमेय। ठीक है, इस त्रिभुज में POQ में इस त्रिभुज की इस भुजा के समांतर खींची गई ये रेखा है, तो अन्य दो भुजाओं को जहाँ काटती है वे दोनों बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे, तो क्या आएगा?
पी डी बटे डी ओ बराबर पी ई बटे ई क्यू। अब इस त्रिभुज में देखो पी ओ आर में ओ आर के समांतर खींची गई रेखा डी एफ है, तो ये समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जहाँ जहाँ काटती है ये दोनों बिंदु इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे, इसलिए पी डी बटे डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो समीकरण राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो क्या आएगा पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। तो कन्वर्स ऑफ पी जी टी कन्वर्स ऑफ बी पी टी थेस प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा ई एफ समांतर क्यू आर। ठीक है ना, तो चित्र में दिया है, क्या दिया है चित्र में ये दिया है कि DE समांतर OQ और DF समांतर OR। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है EF समांतर QR, EF समांतर QR, EF समांतर QR। अब क्या लिखोगे, उपपथ त्रिभुज POQ में DE समांतर OQ, तो क्या होगा PD बटे DO, PD बटे DO बराबर PE बटे EQ, PD बटे DO बराबर PE बटे EQ। ठीक है, PD बटे DO बराबर PE बटे EQ। ये समीकरण नंबर क्या हुआ 1। रीजन क्या लिखोगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब क्या लिखोगे, त्रिभुज PDR में POR में DF समांतर OR, DF समांतर OR। तो क्या होगा PD बटे DO इज इक्वल टू PF बटे AFR, PF बटे AFR। PF बटे AFR। इक्वेशन सेकंड, रीजन क्या लिखोगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम ना है, तो राइट हैंड साइड सेम होगा। तो क्या मिलेगा PE बटे EQ इज इक्वल टू PF बटे AFR। इसलिए EF समांतर QR थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। लिख ले, तो ये तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे, ट्राई करेंगे, बन जाएगा। आसान है, एक बार पढ़ोगे ज़िंदगी भर याद रहेंगे, कठिन कहाँ है ये। पहले वाला